सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से दूरी बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से चुपचाप मुलाकात की है। इस बातचीत में राजनीतिक समीकरणों और सहनी की एनडीए में वापसी की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई। बीजेपी ने उन्हें गठबंधन में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें दी, जिन्हें मानने के बाद ही उनकी वापसी संभव मानी जा सकती है। इस खबर ने महागठबंधन में हलचल पैदा कर दी और साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जमकर चर्चाएं तेज हो रही है। ये गुप्त बैठक मंगलवार की देर रात हुई, जिसमें मुकेश सहनी और बीजेपी नेताओं ने आगे की रणनीति पर विचार किया है। माना जा रहा है कि सहनी एनडीए में फिर से शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये मीटिंग उस दिशा के एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने सहनी के सामने कुछ शर्तें रखी, जिन्हें मानने के बाद ही वे एनडीए में दोबारा शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन शर्तों की जानकारी अभी सामने नहीं आई। गौरतलब है कि मुकेश सहनी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया था। यदि हम बात करें उस वजह की जो मुकेश सहनी को एनडीए से अलग कर गई थी, तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट से हटा दिया गया था, जिसकी पुष्टि कैबिनेट सचिवालय की एक आधिकारिक अधिसूचना में हुई थी। ये कदम नीतीश कुमार द्वारा राज्यपाल फागू चौहान को सहनी को बर्खास्त करने की सिफारिश के बाद उठाया गया, जो रिपोर्टेडली बीजेपी के अनुरोध पर किया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में सहनी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे बीजेपी नाराज हो गई थी। राज्यपाल के मंजूरी के बाद सहनी, जिनके पास पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग था, अब आधिकारिक रूप से मंत्री परिषद से बाहर हो गए थे। अपनी बर्खास्तगी पर प्रतिक्रिया देते हुए सहनी ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अपने 16 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने राज्य की 1.3 करोड़ जनता की सेवा करने का प्रयास किया, सभी समुदायों के लिए काम किया और पशुपालन व मत्स्य पालन क्षेत्रों में प्रगति की। उन्होंने बिहार की जनता, एनडीए सहयोगियों और नीतीश कुमार को इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने निषाद समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 15% आरक्षण वृद्धि और उसके साथ ही बिहार के समग्र विकास की लड़ाई को जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अब एक बार फिर उनकी वापसी राजनीतिक गलियारों में चर्चे का विषय बन चुकी है और काफी हद तक ये नजर आ रही है कि वो एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो बिहार की सियासी तस्वीर काफी कुछ बयान कर जाएगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी नेता की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर के काफी चर्चाएं बनी हुई है और सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि मुकेश सहनी अब अगला कदम क्या उठाएंगे। भले ही अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वे एनडीए में लौटेंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी यह गुप्त बैठक बिहार की राजनीति में कई संभावनाओं और अटकलों को जन्म दे चुकी है। आने वाले दिनों में उनका फैसला काफी अहम साबित हो सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।